ड्रिल, इससे पहले कि मैं टॉपिक पर आऊं, क्योंकि इस वक्त लाइव हर जगह पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे हर स्टेट में चल रही है। अगर पढ़ती है तो किस तरह से मिगता जाए उसको लेकर आज ये जैसे कि जनरल साहब ने भी बोला और दीपक साहब ने भी बोला, मॉक ड्रिल की बहुत ही अहमियत होती है। यहाँ पे आपको पता चल जाता है आपकी खामियां कहाँ कहाँ हैं। पहली बात तो है, मॉक ड्रिल करने से पहले जो ब्रीफिंग होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। पहले हमें सबको अवगत कराना चाहिए मॉक ड्रिल में पहले जो एक ओपनिंग ब्रीफिंग होती है कि क्यों कर रहे हैं और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा। अभी तक क्लियर नहीं था। कई जगह मैंने 1971 में हमने देखा था, जब ये मॉक ड्रिल होती थी, हम लोग जाके एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंस जाते थे, उनको करवाते थे। हमने देखा कि उनको कई जगहों को पता नहीं था क्यों है, क्यों बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स आएंगी, क्यों क्या कहते हैं ऑप्स रूम बनेगा जो एयर डिफेंस सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, एयर सायरन क्यों होता है, वार्निंग्स क्यों दी जाती हैं। फिर सबसे बड़ी मॉक ड्रिल का अहम चीज है आपके लोगों को प्रोटेक्शन किधर दी जाएगी इन केस ऑफ रेड। एयर रेड से बेसिकली मॉक ड्रिल कराई जाती है उनके लिए। कहाँ जाएंगे, उस अलॉटमेंट ऑफ द बंकर्स, वो सबसे मेजर चीज होती है। उसका 6 महीने पहले से ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। और मेकिंग द बंकर्स, आज कॉलोनीज में अटैक होगा, क्या सब लोग मेट्रो रेलवे स्टेशन ढूंढेंगे या अपने बंगल में बेसमेंट में जाएंगे। इसीलिए मॉक ड्रिल्स होती हैं तब बताने के लिए। अब सायरन बजा, ये हो यहाँ पे बॉम्ब है, आपको क्या करना है। तो सारे जितने डेप्यूटी वार्डन्स होते हैं जो सिविल डिफेंस के होते हैं, वो अपने लोकल एरियाज को कंट्रोल करते हैं। और डॉक्टर्स किधर होंगे, मेडिसिन कहाँ होगी, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट आएगी तो क्या करेगी, ये सारा का सारा। और उस समय पब्लिक क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। आप जब अपना घर इवैक्यूएट कर रहे हो, गैस को बंद करिए, बिजली बंद करिए, तब निकलिए, ये सब भी बताया जाता है। तो मॉक ड्रिल अगर 2-3 बार की जाए, एवरीबडी इज वेरी क्लियर कि हमको क्या करना है। पर इसमें हमको इन्वॉल्वमेंट होती है एनसीसी की, सर्विस कोर की, कैडेट कोर की, और टेरिटोरियल आर्मी की यूनिट होती हैं, उनको भी लगाया जाता है टू हेल्प। पुलिस, इवैक्यूएशन यूनिट्स, फायर कंट्रोल, फायर फाइटिंग, ये सब एक ऑप्स रूम से कनेक्टेड होते हैं। वो ऑपरेशन रूम जो जिसको आप कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहते हैं, सब कोऑर्डिनेटिंग सेंटर से कनेक्टेड होते हैं। और जब सायरन बजता है फ्रॉम द वार्निंग ऑफ एयर डिफेंस सेंटर कि वो सायरन देखते एयर रेड कहाँ से आ रहा है, या रेलवे रिपोर्टिंग से आ रहा है, या यहाँ से आ रहा है, वो सारा का सारा सायरन किस तरह बजेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, स्टार्ट एंड एंडिंग कैसी होती है, इसके भी ड्रिल होती है। और ब्लैकआउट कैसे होगा, ब्लैकआउट के बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लैकआउट आप नहीं करेंगे ठीक से, उसको चेक करने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट भी होते हैं। तो इन सब को देख के, और एक चीज़ और है, पुलिस को अवगत कराया जाता है। इसका सहारा लेंगे जो अंडरग्राउंड एलिमेंट्स यहाँ और दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे, वो भी सतर्क रहते हैं। तो जब पब्लिक को इन सब चीज़ों की अवेयरनेस हो जाती है, काम बड़ा आसान हो जाता है। एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी डूइंग इट। इनफैक्ट जैसे बोला जा रहा था, वॉलंटियर्स आते हैं सामने करने के लिए, यंग बॉयज, यंग गर्ल्स सब आते हैं। ये देश की शक्ति दिखाता है, ये देश की स्पिरिट दिखाता है। और ड्रिल जितने आप करें, वो ड्रिल उतना ही आपको पक्का करता है। तो आई पर्सनली फील कि हमको इन ड्रिल्स को सहारा देना चाहिए। और जितने भी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स, रिटायर्ड हो जो भी हो, उनको वॉलंटियर टीम में ले जाना चाहिए। जैसे अगर हमको कहा जाए, हम जरूर जाके बताएंगे जो हमारे पास पता है कि सैंडबैग्स कैसे बनाए जाएंगे। सैंडबैग्स की बड़ी अहमियत होती है, कहाँ कहाँ रखे जाएंगे, कैसे होगा। अगर रोड साइड में भी अगर आपने बंकर्स बनाए हैं तो कार कैसे पार्क होके कैसे लोग भाग के जाएंगे, उसकी भी ड्रिल होती है। तो दिस एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट राजीव, जो हम कर रहे हैं अभी बॉर्डर टाउन्स में, बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगता है पूरे हिंदुस्तान में इस सबको अवगत करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट रिपीट द मिस्टेक ऑफ 1971 के बाद। वी कैन फॉरगॉट इट। लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ गवर्नर्स, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह ने अपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को कहीं और लगा दिया है। उनकी पूरी आइडेंटिटी जिसको कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। रज़ाउल्लाह मोहम्मद से, मोहम्मद रज़ाउल्लाह मेरे साथ जयपुर से सब जुड़े हुए हैं और वहां भी मॉक ड्रिल हो रही है। रज़ाउल्लाह, वहां की तस्वीरें दिखाएं, बहुत जरूरी है। ये हालात कब बदल जाएं कुछ नहीं पता। रज़ाउल्लाह,
जयपुर के खातीपुरा इलाके के एक मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मॉकड्रिल के तौर पर यहाँ पर जो बाजार है उस बाजार को यहाँ पर जो है बनाया गया था। बाकायदा लोग यहाँ पर सब्जी खरीदते हुए नजर आ रहे थे, सिलेंडर ले जाते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर एकदम से जो बम है वो फूटने की आवाज़ आई, जिसके बाद शाम को 5 बजे के साथ ही अलग अलग इलाकों में बाकायदा सायरन भी बजाया गया और उसके बाद अब तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से जो तमाम आगे की कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, एक महिला को ऊपर छत से नीचे भेजा जा रहा है। जो सिविल डिफेंस के तमाम जवान हैं वो तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय थाना के साथ साथ जो आसपास के इलाके के थाने हैं वो तमाम थाने के जवान यहाँ पर मौजूद है। एनसीसी कैडेट्स का यहाँ पर जो सहयोग है वो लिया जा रहा है। एसडीआरएफ यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ, एआरटी, क्यूआरटी के साथ साथ चाहे दमकल टीमों की बात की जाए या फिर एम्बुलेंसेज की बात की जाए, वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो और आसपास के इलाके के कुछ हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम भी बताया गया है कि यदि आपके इलाके के अंदर इस तरीके से कोई भी हमला होता है तो कौन से हॉस्पिटल को आपको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, उसके अलावा कौन से हॉस्पिटल के अंदर कितने कितने बेड यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं वो उपलब्ध करवाई गई है। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है जो इलाका है वो पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय सेना के जवान यहाँ पर मौजूद है, राजस्थान पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, सिविल डिफेंस के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद है। जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी है, एडिशनल कमिश्नर कुमार राशिदीप की बात की जाए, अलग अलग इलाके के एसीपी, डीसीपी सहित अन्य लोगों की बात की जाए, वो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरह के जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो यहाँ पर फिलहाल किए जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही शाम को 5 बजे से वैसे ही इस इलाके के अंदर बम की एकदम तेज आवाज आई, यहाँ पर धुएं निकलना शुरू हुए और धुएं निकलने के बाद जो तमाम आगे की कार्रवाई है उस तमाम कार्रवाई को यहाँ पर अमली जामा पहनाया गया। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों को अस्पताल पहुंचाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ खामियां भी यहाँ पर देखने को मिली, जिसके अंदर बताना चाहेंगे जो दमकल की गाड़ियों के जो पाइप हैं वो यहाँ पर निकल गए थे और उसके बाद जो आगे की तमाम तैयारियों को लेकर भी, क्योंकि खुद अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं वो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन शाम को 5 बजे के साथ ही इलाके के अंदर जिस तरह का माहौल नजर आया था, तस्वीरों में देखा जा सकता है जो अलग अलग गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। चाहे से राजस्थान पुलिस के जवान की बात की जाए, एसडीआरएफ की बात की जाए, एसडीआरएफ भी क्योंकि काफी इमरजेंसी के अंदर काम आने वाली टीम है वो यहाँ पर होती है। तो तस्वीरों के अंदर इलाके के अंदर लोगों को जो तमाम जागरूक करने का काम है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि प्राथमिक उपचार यहाँ पर किस तरीके से दिया जाएगा, हमने बताया था कि जो घायल लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उन तमाम घायलों को टाइम से अस्पताल पहुंचाया गया। इलाके का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से जो बंद है वो कर दिए गए हैं। तकरीबन 5 से ज्यादा जो पुलिस की और जो तमाम एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके से जो डायरेक्शन है वो तमाम डायरेक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं जो सिविल डिफेंस के जवान है वो लगातार माइक्रोफोन के जरिए अपने जो दूसरे अधिकारी हैं उन तमाम अधिकारियों को जो आगे के दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो आज इस पूरी मॉकड्रिल के अंदर ये भी देखने को मिला है कि जो भारतीय सेना के जवान है वो तमाम सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर पूरे इलाके को पानी डालकर ठंडा कर दिया गया है। यहाँ जिस तरीके से जो यहाँ पर लगातार ये आवाज आ रही थी, बम फूटने की आवाज आ रही थी, क्योंकि मार्केट था, मार्केट का रूप है वो यहाँ पर दिया गया था और उसके बाद अब जिस तरीके से ये जो तमाम यहाँ पर मॉकड्रिल